मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कल प्रॉफिट होने की। सारे मूव्स देखो देखो, यही एनालिसिस है, यही आपको एक अलग ट्रेडर बनाएगी, यही आपके नज़रिए को बदलेगी। जो भी आपका ब्रोकर होगा, आप बस ब्रोकर के थैले भरने वाले हो अगर 20-25 ट्रेड ले रहे हो ऐसे मार्केट में। नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बस ऊपर नीचे करता रहा, तो ऐसे दिन आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निफ्टी 50 के नए एनालिसिस के वीडियो में। हम एनालिसिस करने जा रहे हैं 24 अप्रैल की। अभी ओवरऑल डेली चार्ट देखने के बाद थोड़ा सा होल्ड करो स्क्रीन पे एंड जस्ट चार्ट को देखने की कोशिश करो, आपको कुछ समझ रहा है क्या। ऑनेस्टली मुझे बहुत कंफ्यूजिंग चार्ट लग रहा है, मुझे समझना बहुत टफ हो रहा है इस चार्ट को। ठीक है, जब आपको चार्ट समझना मुश्किल हो तब मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ सिंपल। जब आपको कैंडल्स सताने लगे तो हमेशा लाइन चार्ट पे शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइन चार्ट पे थोड़ा सा कम केओस होता है। इधर भी केओस है बट ठीक है, इधर से कुछ ना कुछ तो समझ सकते हैं हम लोग। तो अभी के लिए मार्केट के हिसाब से क्या है, ये एक एक चैनल बन रहा था। ठीक है, इस चैनल के हिसाब से मार्केट काम कर रहा है। थोड़ा सा नीचे गया था मार्केट इस चैनल के भी, बट फिर से तुरंत अगले ही दिन ऊपर आया। ठीक है, तो अभी इसको ब्रेकआउट नहीं कह सकते हम लोग, अभी मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, अभी ये जो कंटिन्यूस डाउनवर्ड मोमेंटम आया था, इसको फॉलो थ्रू मिलेगा कि नहीं। ठीक है, ये दो सवाल है। अभी ये दो सवालों का ही जवाब मतलब हमारी एनालिसिस होगी। अभी ऊपर के साइड पे भी मैं एक चैनल लगा सकता हूं ऐसे। ठीक है, तो समवट रफ है, ऐसे पैरेलल चैनल एग्जैक्टली हमेशा आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। एंड ये चैनल फॉर्म करते समय भी बहुत केओस हुआ है। ये देखो आप, ऐसे स्ट्रेट नहीं हुआ है, ऐसे स्ट्रेट नहीं गया है मार्केट। इसके बीच बीच में भी बहुत सारे हिचकोले खाते खाते मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ हाईली वोलेटाइल मार्केट। ऐसे मार्केट्स में अपने क्वांटिटीज को कम रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना इस मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, इतना हमें समझ गया कि एक कुछ पैरेलल चैनल जैसा दिख रहा है इधर, बट एक रीसेंट वाली जो प्राइस एक्शन बनी है वो कंटिन्यूअस डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए आई है। अभी तक आप देखोगे सारे मूव्स देखो देखो, यही एनालिसिस है, यही आपको एक अलग ट्रेडर बनाएगी, यही आपके नजरिए को बदलेगी। अभी जितने भी डाउनवर्ड मूव आए, ये एक पहला डाउनवर्ड मूव आया, दूसरा डाउनवर्ड मूव इधर आया है एंड तीसरा डाउनवर्ड मूव इधर आया है। ठीक है, अभी आप एक पैटर्न देखोगे, फर्स्ट डाउनवर्ड मूव, सेकंड डाउनवर्ड मूव एंड थर्ड डाउनवर्ड मूव। अभी आप इसमें कुछ डिफरेंसेस कैच कर सकते हो क्या? थोड़ा सा पॉज करो वीडियो एंड सोचो। ठीक है, अभी देखो, ये जब डाउनवर्ड मूव आया था तब एक पॉज लेके मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था एंड नीचे आया था। इधर का जो डाउनवर्ड मूव था वो तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल, पॉज लेते 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 नीचे आया था। बट ये जो मोमेंट आया था ना गाइज, इट वाज स्ट्रेट इट वाज स्ट्रेट डाउन फॉलिंग मार्केट। ठीक है, क्लियरली मार्केट नीचे गिरा था कंजिक्यूटिवली फॉर 4 days। दिस हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम इन दिस एंटायर चैनल। ठीक है, तो ये इतने तक मेरी एनालिसिस है। अभी ये एनालिसिस करने के बाद कुछ ऐसे नहीं समझना कि यार मुझे तो भाई ऐसा पता चला है कि बाकी लोगों ने तो ये देखा ही नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। बट एनालिसिस जब आप करते हो तो भाई कुछ थॉट प्रोसेस होती है। तो मुझे क्या लग रहा है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि अभी ये जो डाउनवर्ड मूव आया है, अभी इसको अगर मार्केट को फेल करना है, इसको अगर नलीफाई करना है मार्केट को, तो कुछ भी हो जाए, मैं अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट चालू कर देता हूं। ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट, अभी ये दिक्कत ये एक हुई है कि ये ना क्लोजिंग बेसिस बहुत ऊपर हो गई है। एंड अगर मैं तुरंत अगर इधर चला जाता हूं कैंडल चार्ट पे, तो ये रिट्रेसमेंट अलग दिखेगी। तो अभी के लिए वी आर ट्रीटिंग कैंडल चार्ट एंड उसके ऊपर हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करी है। ठीक है, तो इधर एक है एंड इधर एक है। तो अभी ये क्या कह रही है मुझे, अभी ये कह रही थी 0.6%, 0.6% नहीं होता, ये 60% होता। 0.6 मतलब ये लेवल होती है, 0.6 की लेवल थी 22,394, मतलब आप 22,400 पकड़ लो। एंड मेरे पिछले एनालिसिस अगर आप देख रहे हो तो ये वीकली एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा सा फिबोनाची की रिट्रेसमेंट बहुत गंदी दिखती है मुझे मतलब बस वो 0.6% लेने के लिए, 0.5% लेने के लिए मैं जस्ट यूज करता हूँ। तो अभी ये देखो, पिछले वीक का जो हाई लगा था, इधर आप हाई देख सकते हो, हाई लगा था 427 का। ठीक है, 22,427 का हाई लगा था। 22,427 इज माई क्रूशल लेवल एंड हमें एक फिबोनाची से रिट्रेसमेंट की लेवल मिली है 22,400 की। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, 22,400 या 22,430 कोई भी लेवल पकड़ो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है।
तो अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत बड़ा चकमा दिया है, मार्केट ने सीधा गैप अप ओपन हुआ, वो भी किधर 22,445 पे। मतलब हमारी जो ये लेवल थी, ये जो प्रीवियस वीक का हाई था, उसके ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ। बट द ट्विस्ट हियर इज वो 5 मिनट भी सस्टेन नहीं कर पाया। पहली ही 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखोगे, सीधे का सीधा पहले 5 मिनट में ही सीधा नीचे आने लगता है एंड समवेयर अराउंड 419 पे ट्रेड करने लगता है। उसके अगली कैंडल तो 400 के ऊपर आती है। एंड जब ये दो कैंडल बनते हैं 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल, उसके बाद कभी भी मार्केट 22,430 को रिक्लेम नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसा इंट्राडे पे अभी हुआ है। तो अभी आप इस पूरे एनालिसिस से क्या करोगे, अभी मैं फिर से डेली पे जा रहा हूं। अभी इतनी सारी एनालिसिस हमने कर दी। सबसे पहले हमें ये पकड़ लिया कि यार ये जो मूव आई है ना डाउनवर्ड, ये कुछ अलग है इन दो मूव से। सबसे पहले ये एनालिसिस का पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट हो गया, अगर इसको नलीफाई करना है तो 22,430 के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग ऑन द डेली बेसिस। डेली चार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं ना, ट्रेंड समझना है भाई, मजाक नहीं चल रहा, स्कैल्पिंग नहीं चल रही इधर। तो डेफिनेटली अगर ट्रेंड समझना है, ट्रेंड को कंफर्म करना है, ट्रेंड कह लो या एक जो पैरेलल चैनल बना है, अगर इसमें मार्केट को कंटिन्यू करना है, अगर हमें ये कहना है कि भाई अभी भी मार्केट इस पैरेलल चैनल में ही चल रहा है, तो इस पूरे मूव को नलीफाई करना पड़ेगा बायर्स को। तो बायर्स कैसे नलीफाई करेंगे, 22,430 के ऊपर, 22,430 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, देन डेफिनेटली वी विल से दैट कि ये पूरी की पूरी मूव नलीफाई हो गई है। ठीक है, इतना ही सिंपल रखेंगे मार्केट को। जब तक मार्केट 22,430 के नीचे है, तब तक मार्केट मेरे लिए वीक ही रहेगा। ठीक है, पोजिशनली। एंड डेफिनेटली आई एम गोना प्लान माय नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेड्स एट दिस लेवल ओनली। मैं बताता हूं अभी डेली चार्ट के हिसाब से एक्शन प्लान क्या होगा। ठीक है, अभी तक का इतना ही एक्शन प्लान है। हमें क्या क्या कंक्लूड करा, मैं क्विकली समराइज करता हूं। ये जो डाउनवर्ड मूव आई थी, ये थोड़ी सी अलग थी दो डाउनवर्ड मूव से। दूसरा, अगर इसको नलीफाई करना है एंड अगर इस चैनल को फिर से क्लेम करना है, तो बायर्स को किधर ना किधर 22,430 के ऊपर मार्केट को क्लोज लेके जाना पड़ेगा। तो अभी ये तो हो गई एनालिसिस। दूसरा, अभी हम एक्शन प्लान रेडी रखेंगे हमारा। ऑप्शन सेलिंग, अभी जस्ट नाउ मैंने 22,800 का पुट जो शॉर्ट करा था वो क्लोज कर दिया है, प्रॉफिट बुकिंग कर दी थी, सिर्फ 5 रुपए बचे थे, कोई सेंस नहीं था 2 दिन वेट करने का 5 रुपए के लिए। तो अभी राइट नाउ आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन सेलिंग पोजीशंस। अभी क्विकली देखते हैं ऑप्शन सेलिंग का एक्शन प्लान कैसे हो सकता है। तो कल के दिन अगर मार्केट 22,300 के नीचे आता है, ठीक है, 22,300 ये वाली लेवल है, 22,300 के नीचे आता है, तो आई विल गोना शॉर्ट 22,500 का कॉल। ठीक है, 22,500 का कॉल हम शॉर्ट करेंगे। अगर बाय एनी चांस मार्केट 22,200 के भी नीचे आता है या गैप डाउन खुलता है, देन डेफिनेटली आई एम गोना शॉर्ट 22,400 का कॉल। ठीक है, तो कॉल शॉर्टिंग के एक्शन प्लान क्लियर हो गए। तो ये हो गई हमारी डाउनवर्ड मूव। कभी भी ऐसे मार्केट में प्लीज बायस्ड मत रहना, बायस्ड बिल्कुल मत रहना कि कल मार्केट गिर ही सकती है या कल मार्केट बढ़ भी सकती है। तो हम कॉल शॉर्टिंग का भी प्लान करेंगे एंड पुट शॉर्टिंग का भी प्लान करेंगे। तो पुट शॉर्टिंग का प्लान सिमिलर है हमारे एनालिसिस के हिसाब से। अगर मुझे 22,430 के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखा कल, तो डेफिनेटली आई एम गोना शॉर्ट द पुट। इसका होगा डेली का क्लोजिंग स्टॉप लॉस। बाय एनी चांस अगर डे फिर से नीचे आके क्लोज करता है, आई विल इमीडिएटली कट दैट ऑप्शन सेलिंग पोजीशन, क्योंकि क्या पता नीचे आ जाए। 22,200 हमने शॉर्ट करा है। ठीक है, 22,200 का पुट शॉर्ट करा है हमने। कब 22,430 के ऊपर जाने लगा तो, एंड अगर बाय एनी चांस ऊपर जाने के बाद नीचे आके किधर भी क्लोजिंग दी, 22,400 पे भी क्लोजिंग दी, फिर भी हम कट करेंगे इस पोजीशन को, 22,200 के पुट को, पुट जो शॉर्ट किया है। ऑप्शन सेलिंग का एक्शन प्लान चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए मेरे दो एक्शन प्लान। तो या इतना ही रखेंगे ऑप्शन सेलिंग के एक्शन प्लान को। अभी क्विकली मूव करते हैं 5 मिनट के एनालिसिस के ऊपर। अभी 5 मिनट में सबसे पहले क्या क्या हुआ देखो। अभी ऐसे दिन ना आपका अकाउंट खाली कर सकता है। इस ऐसे दिनों से बचने का एक ही तरीका है गाइज, प्लीज लिमिट योर ट्रेड्स। नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ स्मार्ट ट्रेडर यू आर, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, मार्केट के सामने हम कोई कुछ भी नहीं है। आप इधर लगाओ। अभी डेफिनेटली स्कैल्पर होंगे आप, तो बहुत सारे मूव्स कैप्चर करे होंगे आपने, बट अगर आप मेरे जैसे मोमेंटम ट्रेडर हो, देन डेफिनेटली ये बहुत टफ दिन था, बिकॉज पूरी की पूरी वोलेटिलिटी ही चल रही थी, कुछ मोमेंटम था ही नहीं मार्केट में। नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बस ऊपर नीचे करता रहा। तो ऐसे दिन आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं, पूरी चक्री बना सकते हैं आपकी।
ठीक है, ऐसे दिनों में चक्री बनती है मार्केट में। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, ऑलवेज इफ यू आर अ मोमेंटम ट्रेडर लाइक मी, एक या दो ट्रेड से ऊपर आप लेने ही नहीं चाहिए। दो ट्रेड भी बहुत बहुत रेयर केस में ले लेना मोमेंटम ट्रेडर है तो। बिकॉज मोमेंटम ट्रेडर की एक अच्छी बात बताता हूं, अगर आपको ट्रेड मिला ना तो आपको फंसाएगा नहीं, ठीक है। अगर आपको फंसा रहा है तो समझ लेना मार्केट में मोमेंटम नहीं है, एज सिंपल एज दैट। आपको 4 ट्रेड नहीं करने की जरूरत अगर आप मोमेंटम कैप्चर कर रहे हो तो, ठीक है। दूसरी बात, स्कैल्पर हो आप, स्कैल्पर है इसका मतलब ये नहीं है 25 ट्रेड मारूंगा मैं दिन के, ठीक है। ऑलवेज लिमिट 3 to 4 ट्रेड्स इफ यू आर अ स्कैल्पर। एंड मोमेंटम ट्रेडर है तो भाई एक ही ट्रेड से दुकान बंद कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन बाइंग भाई ऐसी चीज नहीं है आप 20-20 25-25 ट्रेड ले लो, जीरोदा को अमीर करोगे, निखिल कामत नितिन कामत को आप अमीर करोगे। मतलब मैंने जस्ट एक ब्रोकर का एग्जांपल दिया, जो भी आपका ब्रोकर होगा आप बस ब्रोकर के थैले भरने वाले हो अगर 20-25 ट्रेड ले रहे हो ऐसे मार्केट में, ठीक है। तो प्लीज संभल के रहना, इस ऐसे मार्केट से बचने का एक ही तरीका है, लिमिट योर ट्रेड्स में। और इसके अलावा मैं क्या बताऊं, आप मुझे बताओ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसे मार्केट को मैं क्या डिकोड करूंगा? मैं नहीं डिकोड कर सकता, मैंने बस आपको बता दिया कि ऐसे मार्केट से अगर आपको कभी भी बचना है ऑलवेज लिमिट योर ट्रेड्स। यही है मेरी एनालिसिस 5 मिनट के ऊपर। अभी मैं कल का एक्शन प्लान बताता हूं। कल डेफिनेटली हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हमें निगेटिव साइड का मोमेंटम मिला है अराउंड 0.4% का। तो कल पुट के साइड पे मैं बैठना चाहता हूं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि अभी तक हमने 22,430 को ब्रेक नहीं करा। तो 22,430 अगर ब्रोकन नहीं है तो मैं अभी ट्रेंड को जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक डाउन ही मानूंगा। तो ये एक चीज हो गई, डेली का मेरा सेंटिमेंट है डाउन साइड पे। एंड अगर मुझे कल भी पुट साइड बैठने का मौका मिल रहा है ड्यू टू दिस मार्केट, देन मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कल प्रॉफिट होने की, ठीक है। होगा ही ऐसे नहीं कह सकते, मार्केट है, कल लॉस भी हो सकता है। बट मुझे इतना पता है कि मैं एक ही ट्रेड लेने के बाद बंद करने वाला हूं, मुझे इतना ही पता है 0.2% के ऊपर मैं ऑप्शन बाइंग का स्टॉप लॉस नहीं देता। तो ये दो चीजें मुझे पता है, तो मुझे पता है कल ज्यादा से ज्यादा 600 या 700 का रुपए का लॉस होगा मुझे। बट बाय एनी चांस अगर कल मुझे ट्रेंडिंग मार्केट मिला पुट साइड पे तो बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है कल के दिन, ठीक है। यही था। अभी क्विकली पुट का प्लान करते हैं। मार्केट फ्लैट खुला तो सबसे अच्छा मार्केट होगा, फ्लैट खुलने के बाद नीचे आ रहा है मार्केट, डेफिनेटली आई एम गोना टेक पुट। गैप अप खुलता है देन ये सारे लेवल्स जो अभी मार्क करे हैं, ये लेवल वो मेरे लिए रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे एंड मैं सेल ऑन राइज करूंगा, ठीक है। इधर बस एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, इधर आने के बाद तुरंत मैं शॉर्ट नहीं करता, थोड़ी सी प्राइस एक्शन बनाने का वेट करता हूं एंड नीचे शॉर्ट करता हूं। प्राइस एक्शन मतलब क्या, कुछ छोटा सा एम दिखा मुझे, थोड़ा सा हॉल्ट किया एंड उसके बाद गिरने लगा तो मैं उसको प्राइस एक्शन कहता हूं। प्राइस एक्शन का डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आना पड़ेगा, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट ये जो लेवल्स है, ये जो मैंने मार्क करके रखे हैं, ये बस एक, ये तो भाई प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो है, ये तो सिंपल है, ये तो मुझे मार्केट नहीं दिए। मैंने बस एक डंडा इधर लगाया 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, एज सिंपल एज दैट, बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड करता ही नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं मेरे, किधर भी इंडिकेटर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। ऑलरेडी मुझे ये लाइंस भी बहुत तकलीफ देती है, मुझे 1 या 2 लाइंस मिले मैं खुश रहता हूँ, ठीक है। तो लाइंस से थोड़ी दुश्मनी है, चार्ट को जितना क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ उतना मेरे लिए बेटर रहता है, ठीक है। तो पुट साइड का एक्शन प्लान आपको समझ गया होगा, इसके नीचे फ्लैट खुल के नीचे जा रहा है तो हम पुट ले रहे हैं, गैप अप किधर भी खुला, इधर इधर, तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे एंड नीचे गिरते हुए मार्केट को पुट लेंगे। बाय एनी चांस अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर गैप अप ओपन होता है मार्केट, दैट विल बी नो ट्रेडिंग डे फॉर मी, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम लाइक अ मोमेंटम ट्रेडर। पिछले दिन अगर पुट साइड का मोमेंटम है, मैं उसके अगले दिन पुट साइड पे ही बैठता हूं, मैं कॉल नहीं लेता, ठीक है। तो मेरा अगर बायस्ड है, मैं अगर थॉट प्रोसेस में हूं कि मैं पुट साइड में बैठने वाला हूं एंड अगर बाय एनी चांस मेरा प्रीवियस डे हाई ही टेकआउट होता है ओपनिंग पे ही, तो क्या सेंस है, बहुत रिस्की हो जाएगा ट्रेड भाई, बहुत ज्यादा रिस्की। ऑब्वियसली आई एग्री कि गैप अप खुलने के बाद सीधा नीचे आ सकता है, बट बहुत रिस्की है ये, कितने लेवल्स ब्रेक करने पड़ेंगे, आप ही देखो, ये जो सारी लाइंस है ना, जो रेजिस्टेंसेस बनी रही है अभी, वो सारी की सारी सपोर्ट्स बनना चालू हो जाएंगी अगर गैप अप खुला तो क्यों लेना है ट्रेड ऑप्शन बाइंग का, वो भी पुट साइड में, ठीक है। कॉल तो मैं लेने नहीं वाला, आप ले सकते हो डेफिनेटली, बट मैं वैसा ट्रेडर नहीं हूं, मैं आई ऑलवेज ट्रेड फॉर दी कंटिन्यूएशन ऑफ द मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम पे नहीं, कंटिन्यूएशन ऑफ द मोमेंटम मेरी स्टाइल है वो, ठीक है। क्लियर है, गैप अप ट्रेड नहीं करना, फ्लैट हमारे लिए सबसे अच्छा है।
ट्रेड करने के लिए। अभी ट्रिकी पॉइंट आता है गैप डाउन का, जो मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि गैप डाउन खुल सकता है मार्केट। गैप डाउन पे हमेशा मैं एक अप का वेट करता हूँ, 30 पॉइंट 40 पॉइंट, एंड उसके बाद प्राइस एक्शन बनाने के बाद नीचे के साइड का ट्रेड प्लान करता हूँ। इमीडिएटली गैप डाउन के बाद मैं कभी भी पुट साइड पे नहीं बैठता, पुट साइड हो या कॉल साइड हो, कुछ भी हो, गैप अप गैप डाउन पे मैं वेट करता हूँ हमेशा। दूसरा, बाय एनी चांस गैप डाउन खुला एंड ऊपर आना ही नहीं चाहता मार्केट, सीधा नीचे गिरने लगा, फिर भी मैं मार्केट को 1 घंटा देता हूँ। ठीक, एक बात को समझो आप, गैप डाउन खुल रहा है मार्केट, सीधा नीचे गिर रहा है, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगी अगर आप पुट साइड पे बैठे हो। ये विश्वास रखो मार्केट के ऊपर, ठीक है। आपको एटलीस्ट 1 घंटा देना है मार्केट को, उसके बाद जैसे प्राइस एक्शन बन रही है उसके हिसाब से विथ रिस्क टू रिवॉर्ड, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट आपको ट्रेड लेना है। गिरते हुए मार्केट में प्रॉब्लम ये होती है, आपने अगर ऐसी बहती गंगा में जस्ट कूद गए ना, कब ऐसा एक स्पाइक लगाएगा ना, एक स्पाइक, आपको कुछ पता नहीं, एक स्पाइक पे आप बाहर निकल आ जाओगे एंड उसके बाद फॉल आएगा। तो हमेशा बेटर ये रहता है कि 1 घंटा दे दो यार मार्केट को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूएशन पे जा रहा है तो बाय एनी चांस गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आने लगा, देन डेफिनेटली इधर प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट कर ही लेंगे हम लोग। गैप डाउन डेफिनेटली विल बी अ टफ मार्केट, फ्लैट विल बी अ इजी मार्केट, गैप अप विल आल्सो बी अ इजी मार्केट, बट जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। तो या एक्चुअली दैट इज इट फॉर डेली एनालिसिस एज वेल एज 5 minute analysis. I hope you have learned something new. Please like the video, subscribe to the channel and add comments if you have any doubts. But yeah, like that will help my channel to grow. मुझे बहुत हेल्प होगी, मेरे चैनल को हेल्प होगी आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब की वजह से। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।